मैं सही तौर पे कह सकती हूँ कि एचआईवी का मतलब एड्स बिल्कुल नहीं है। एचआईवी इज नॉट इक्विवेलेंट टू अ डेथ सेंटेंस। साल के 2 इंजेक्शन यानी कि 6 महीने में 1 इंजेक्शन, फीवर का आना, तरह तरीके के या बार बार बुखार का बने रहना, हरारत जैसा शरीर में महसूस करते रहना, बार बार इन्फेक्शन होना। एचआईवी का इंसान उसी तरीके से उठ बैठ खा पी खेल सकता है जैसा कि हम और आप नॉर्मल लोग खेल सकते हैं। कई बीमारियां लोगों के जीवन में एक अभिशाप की तरह आती हैं और पूरी जिंदगी के लिए परेशानी का सबब बनकर रह जाती हैं। उन्हीं में से एक बेहद ही गंभीर बीमारी है एचआईवी। एचआईवी एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में ना तो कोई कुछ बोलना चाहता है और ना ही कोई कुछ सुनना पसंद करता है, क्योंकि हमारे देश में इसे एक टैबू की तरह लिया जाता है। और इससे जुड़ा एक बड़ा मिथ ये है कि केवल और केवल अनसेफ सेक्स की वजह से फैलता है एचआईवी। एक एचआईवी पेशेंट शारीरिक तौर पे तो बहुत कुछ झेलता ही है, बल्कि इस मिथ की वजह से उसे सामाजिक तौर पर भी बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। लेकिन आज इस बढ़ती बीमारी के बारे में जानना और समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसे एक ही कारण की वजह से जानना नाइंसाफ़ी है और उस इंसान के साथ जो इस बीमारी से अंदर और बाहर दो जंग लड़ रहे हों। ये समझना बेहद ज़रूरी है कि इस बीमारी के कई अन्य कारण भी हो सकते हैं। आइए इस गंभीर बीमारी के बारे में जानते हैं, आखिर ये क्या है और किन कारणों से होती है, और इस मिथ को भी जानें कि ये सिर्फ और सिर्फ शारीरिक संबंध बनाने से नहीं होती। इस बीमारी के लिए अन्य कारक भी जिम्मेदार हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर नेहा रस्तोगी पांडा है और मैं सीनियर कंसल्टेंट इन्फेक्शियस डिजीजेज हूँ फोर्टिस हॉस्पिटल गुरुग्राम में। आज हम बात करने वाले हैं एचआईवी यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के बारे में। एचआईवी जो पहले हमेशा संबोधित किया जाता था कि एचआईवी का मतलब एड्स होता है, लेकिन आजकल के टाइम में इन 2025 मैं सही तौर पे कह सकती हूँ कि एचआईवी का मतलब एड्स बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट एचआईवी से एड्स तक का सफर आज की डेट में ना के बराबर हो गया है। तो सबसे पहले एचआईवी होता क्या है, ये कैसे फैलता है। एचआईवी जो है, जैसा कि मैंने बताया, इसके नाम में ही एक वायरस है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये एक वायरस की वजह से होता है। ये इन्फेक्शन अक्सर एक से दूसरे में विभिन्न माध्यमों से आ सकता है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कॉमन रूट है सेक्सुअल ट्रांसमिशन यानी थ्रू अनप्रोटेक्टेड सेक्स के थ्रू। दूसरा जो कि समलैंगिक में भी और एक दूसरे डिफरेंट सेक्सेस के थ्रू भी फैल सकता है। दूसरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू। तीसरा किसी ने अपने शरीर में कोई अनप्रोटेक्टेड नीडल के थ्रू टैटूज बना रखे हैं। चौथा, माँ अगर गर्भवती माँ है तो उससे उसके बच्चे में भी फैल सकता है कि अगर मदर अनट्रीटेड है या उसका एचआईवी वायरस बढ़ा हुआ है। तो ये कॉमन तरीके होते हैं एचआईवी वायरस के जानने के। इम्पॉर्टेंट है कि हमको कैसे पता चले कि हमें एचआईवी इन्फेक्शन से संक्रमण हुआ है। तो इसमें अमूमन तौर पे एचआईवी इन्फेक्शन जो है वो हमारी इम्यूनिटी पे वार करता है, हमारे इम्यूनिटी के सेल्स पे वार करता है। तो अमूमन तौर पे लोगों में अक्सर फीवर का आना, तरह तरीके के या बार बार बुखार का बने रहना, हरारत जैसा शरीर में महसूस करते रहना, बार बार इन्फेक्शन होना। आप नॉर्मली तौर पे सही चल रहे थे और अचानक ही 6 महीने साल भर में आप हर महीने बीमार पड़ रहे हो, हर महीने आपको कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हो रहा है, लूज मोशन चलते रहना, स्पीड तरीके से वजन का लॉस होना और आपके खाने पीने में या आपकी एपेटाइट में गिरावट आना, ये सब एचआईवी के लक्षण हो सकते हैं। क्योंकि एचआईवी आपकी इम्यूनिटी पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो अलग अलग तरीके के इन्फेक्शन, जैसे भारत में हम अक्सर ट्यूबरकुलोसिस बहुत देखते हैं, सो टीबी का होना, फंगल इन्फेक्शन का होना, ये सब एचआईवी के लक्षणों में माना जाता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर किसी को एचआईवी हो तो क्या किया जाए। तो अगर किसी को लगता है कि ये सारे सिम्टम्स हैं, तो आप सही समय पर अपने एक्सपर्ट से मिले। आज की डेट में एचआईवी की खून से संबंधित बेहतरीन जांचें होती हैं, जिससे हम बहुत टाइमली और एज अर्ली एज 2 हफ्ते में ही एचआईवी को पकड़ सकते हैं। जब एक बार एचआईवी डायग्नोस हो जाए तो सिर्फ एक गोली, सिंगल पिल, जी हाँ लोगों, एक गोली जिसमें 3 दवाइयों का कॉम्बिनेशन है, वो एक गोली दिन में एक बार डेली, एंड यू आर वेरी सॉर्टेड अपने एचआईवी को लेके। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर सिंगल गोली से आपका एचआईवी बहुत ही अच्छे तरीके से संभल सकता है, उससे आगे आने वाले क्वालिटी ऑफ लाइफ में, स्पेशली लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या हमारी मैरिड लाइफ नॉर्मल रहेगी, क्या हम नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं,
क्या हम नॉर्मल तरीके से उठ बैठ सकते हैं? तो सबसे पहले तो ये बहुत ज़रूरी है कि एचआईवी के साथ जितने मिथ्या, जितने भ्रम और जितने मिथ छुपे हैं, वो उस वायरस से ज़्यादा फैलते हैं। तो आज इस माध्यम से हम उन वायरसेस से ज़्यादा फैलने वाले मिथ्स को भी खत्म करना चाहते हैं। तो एचआईवी का इंसान उसी तरीके से उठ बैठ, खा पी, खेल सकता है, जैसा कि हम और आप नॉर्मल लोग खेल सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप अपने वायरस को कम से कम यानी कंट्रोल में रखें और अपनी इम्यूनिटी को अधिक मात्रा में रखें। टाइम से अपनी दवाइयाँ लें और सही समय पर हर 6 महीने में अपनी जांचें कराएं और अपने डॉक्टर से संपर्क में रहें। आज की डेट में एचआईवी से और लड़ने के लिए और एचआईवी को रोकथाम के लिए हमारी नई दवाइयाँ भी लॉन्च हो रही है और इसी में प्रगति की है लेनाकापावीर नामक एक मेडिसिन ने। सो लेनाकापावीर मेडिसिन जो है वो वायरस के उस भाग पे काम करती है जिससे वो वायरस के पूरे स्ट्रक्चर को तोड़ सकती है। और ऐसा देखा गया है, काफ़ी अच्छी स्टडीज़ के रिजल्ट्स मिले हैं कि जिन एरियाज़ में एचआईवी ज़्यादा कॉमन है या जिन ग्रुप्स में हाई रिस्क ग्रुप, जैसे कि हमारे यूनिक समाज हो गया, जैसे कि हमारे प्रोस्टिट्यूट समाज हो गया, ऐसे लोगों में जिनमें एचआईवी का रिस्क ज़्यादा है, साल के 2 इंजेक्शन यानी कि 6 महीने में 1 इंजेक्शन 90 to 95% एचआईवी को रोक सकता है। ऐसे में कई कपल्स जिसमें से एक पार्टनर पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव है, अगर दूसरा पार्टनर ये इंजेक्शन ले या फिर जिन पेशेंट्स को या जिन लोगों के नियर एंड डियर वंस को एचआईवी होने का खतरा है, उनके लिए इंजेक्शन काफ़ी कारगर है। सो इस टाइम अगर आपको ये लक्षण है और आप अपने आप से डरे नहीं, घबराए नहीं, सही समय पर एक्सपर्ट की राय लें, प्रॉपर तरीके से टेस्ट कराएं। HIV इज नॉट इक्विवेलेंट टू अ डेथ सेंटेंस, HIV इज नॉट इक्विवेलेंट टू अ एड्स। अगर आप टाइम पे सही डॉक्टर की राय लेते हैं, तरीके से उसका इलाज और डायग्नोसिस करते हैं, तो आप अपनी नॉर्मल लाइफ को और नॉर्मल बना सकते हैं एंड HIV से अब डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं। धन्यवाद। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक साल 2023 तक HIV के ज़्यादा मामले महाराष्ट्र में पाए गए हैं, जहां कुल 3,89,629 मामले रिपोर्ट किए गए हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश 3,20,222 HIV मामलों के साथ दूसरे नंबर पर है। केवल अरुणाचल प्रदेश 470%, असम 22%, मेघालय 125%, पंजाब 117%, त्रिपुरा 524% ऐसे राज्य हैं जहां 2010 से लेकर 2023 में HIV के मामलों में सबसे ज़्यादा उछाल देखा गया। 31 मार्च 2023 तक देश में कुल 25,44,364 लोग HIV से संक्रमित हैं और 35,886 लोगों की इस बीमारी की वजह से जान चली गई। हालांकि पिछले 13 सालों में इन आंकड़ों में 80% की गिरावट देखने को मिली है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन अगर आपका कुछ सवाल है जो आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, वेलनेस वाणी यानी हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए।